जय सिया राम भक्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के 70वें अध्याय को। भक्ति से परे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ। 70वां अध्याय कार्तिक कृपया दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुभ निशुभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। कुहरे के समान बाणों को चला धरती से ऐसा आकाश तक व्याप्त हो रहा था। नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगे। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर कट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया। उनको धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि को छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। 70वां अध्याय समाप्त। अब हम सुनेंगे भक्तों कार्तिक मास का 18वां अध्याय। लिखता हूँ मैं पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीरगणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। शुभ निशुभ आदि वीर भी क्रोध से होठों को काटते हुए दौड़ने लगे। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बालक का सिर काट दिया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। इसी प्रकार भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन करना शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण बहार मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया और बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट डाला। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बजने लगे। अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित होकर जलंधर जल्दी ही त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुँचे। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा, अपनी सखियों का साथ छोड़कर आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहाँ पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा, यह प्रश्न किया, क्या आप इसे अवगत कहें? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा पालन करूं? जगत माता ने विष्णु से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर
उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य भी तभी मरेगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिरों पर रखकर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल पड़े। 18वां अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की जय, भोले बाबा की जय।